Good evening, all of you. In previous class, we have studied about the integration, some integration formula को देखा गया इन प्रीवियस क्लास में, और जितने सारे बेसिक फार्मूला है उसको हम लोग ने इंड कर दिया, और कैसे किस फार्मूला का यूज करना है वो प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। प्रीवियस 3 लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे। उसके बाद आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो इससे पहले मेरा 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसको आप देख के आए इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ने के लिए। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 12th हो या एनडीए हो या फोर्स हो या जेई मेन का आप एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ये हर एक टॉपिक जो है इंटीग्रेशन का अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो एडवाइस किया जा रहा है कि प्रीवियस का जो 3 लेक्चर है उसको आप देख के आए, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े। एक चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फुल एनर्जी के साथ पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, पहला है इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन का ट्रांसफॉर्म करेंगे। सर इसमें अलजेब्राइक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो इसके लिए रूल है कि जो इंटीग्रेशन दिया रहेगा उसमें आपको सिंपलीफाई करना है। क्या करना है? सिंपलीफाई करना है, कुछ ऐड करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट करके इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके इंटीग्रेट कर लेंगे। और ट्रांसफॉर्म करके क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको सिंपलीफाई करेंगे, ऐड करेंगे उसको उसमें, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेशन फॉर्म में लाएंगे। और इस फॉर्म में अगर आ जाता है ax प्लस v के पावर n, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेट कर लेंगे। या इस फॉर्म में आता है 1y1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब पर भी हम इंटीग्रेट कर लेंगे। या इस फॉर्म में आता है 1 बाय मोड ऑफ x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सब जो है, देखो सबसे पहली बात क्या करना है कि अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पीछे जो फार्मूला बताया गया है, लगभग 20-25 फार्मूला बताया गया है, उस फार्मूले में हमको क्या करना होगा, उस फंक्शन में कुछ सिंपलीफाई करके, कुछ ऐड करके, मतलब बेसिक कैलकुलेशन करके, जो फंडामेंटल होता है मैथ का, वो करके हम लोग इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो कि इस फॉर्म में आ जा रहा है आफ्टर सिंप्लीफाई या कैलकुलेटिंग या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो इस फॉर्म में आता है तो आप इंटीग्रेट कर लोगे, इस फॉर्म में भी आता है तो आप इंटीग्रेट कर लोगे, इस फॉर्म में भी रहता है, और भी बहुत सारा फॉर्म जो फार्मूला बताया गया है, इन सब फॉर्म में हम लोग उसको क्या करते हैं, लाते हैं। तो अलजेब्राइक में बेसिक बात यही आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन दिया रहे उसमें कुछ सिंप्लीफाई करके, ठीक है, उसमें कुछ ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन का ट्रांसफॉर्म फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx y रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x प्लस 1। ये इंटीग्रेशन दिया गया है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए इधर आप लोग देखिए, नीचे रूट है तो हमको रूट से क्या करना है, फ्री होना है। क्या है नीचे बोलो तो रूट है, तो रूट से फ्री होना है। तो इसको क्या करते हैं ना, इसको हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं या इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। अभी बोला गया है कि अलजेब्राइक का अगर इंटीग्रेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसका सिंप्लीफाई हम लोग क्या करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, 1y
रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो अगर ऐसे लिख दिए तो इसमें कोई बुराई वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये सिंपली था, इसको क्या किए रेशनलाइजेशन कर दिए, मतलब इसके निगेटिव साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले स्टेप में क्या आएगा, सो देखिए इधर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर ए बचेगा रूट एक्स माइनस रूट ओवर एक्स प्लस 1, सिंपलीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, होल डिवाइड बाय, नीचे देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको आप ए बोल देते हो, क्या बोलते हो, इसको अगर आप ए बोल देते हो और ए अगर आपका बी हो गया तो फिर अगेन ए भी ए होगा और ए भी क्या होगा, बी होगा। तो इसको देखिए ए प्लस बी हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी। तो आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताओ यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर, आप यही बोलोगे, क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, सो देखिए ए का स्क्वायर तो रूट ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डेट मीन्स इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। कुछ नहीं किए, सिंपल जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी चीज का यूज किया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ऊपर तो रहेगा रूट एक्स और एक क्या रहेगा माइनस एक्स प्लस 1, और ये होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स, और ये माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट में, ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस अंदर में जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 1 होगा, ये माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से रूट, और ये माइनस जाएगा तो माइनस एक्स, और 1 के साथ जाएगा तो माइनस 1। अब क्या होगा सर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ माइनस 1 बचेगा। तो इसको इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए माइनस 1 बचेगा, तो ये माइनस 1 को ऊपर कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जब माइनस जाएगा तो इससे माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर माइनस को भेज दिए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और माइनस ए जब माइनस ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ए माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू डी एक्स। सिंपली क्या किए सर, ए एक्स माइनस प्लस कट गया, ए माइनस 1 जो बच्चा ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो जो इसका साइन है चेंज कर देगा, तो जो प्लस था देखो यहाँ पे माइनस में आ गया, और ए माइनस में था तो ऊपर नीचे वाला माइनस गया, इसको प्लस कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 का रूट है तो इसको पावर हाफ लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स अलग अलग कर दिए, बताया गया है प्रीवियस क्लास में, आप जाके देख सकते हैं कि अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर दो फंक्शन अलग अलग है, मान लेते हैं एफ एक्स है और जी एक्स है, तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट लिख सकते हैं, फंडामेंटल रूल बताया गया था इंटीग्रेशन में। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो गया माइनस, फिर क्या है देखो यहाँ पे क्या है रूट एक्स है, तो रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर क्या है 1/2 इंटू डी एक्स है, वेरी सिंपल, ठीक है। रूट को जैसे ऐसे लिखा हुआ है, रूट ओवर एक्स लिखा हुआ है, तो इसको आप एक्स के पावर हाफ भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्स के पावर हाफ भी लिख सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात है।
अब देखो सर, इसको ध्यान से देखो, इस दोनों को ध्यान से देखो, बताओ इसको देखने के बाद कुछ याद आ रहा है? बोलिए आप लोग, कुछ याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? सर इसको देखने के बाद जस्ट ये याद आ रहा है, x के पावर n वाला फॉर्मूला याद आया, इंटू dx क्या होता है सर? बोलिए तो, ये होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। बोलो होता है कि नहीं यार? बताया गया था। लेकिन सर ये फॉर्मूला याद होने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बताया गया है प्रीवियस क्लास में जाके आप लोग इस लेक्चर देखने से पहले इसका जो 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है उसको जाके आप देखें, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप जान भी रहे हो और ये नहीं जान रहे हो कि इस फॉर्मूले का कब यूज करना है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमको ये जानना है कि x के पावर n हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बताया गया था कि ये जो x है इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलिए तो? ये जो x है इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे जो फंक्शन है बेस है, बोले हैं प्रीवियस क्लास में, आप जाके लेक्चर को देखिए। ये जो x है इसका बगल में क्या होगा? डीसी सेट होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? डीसी सेट होना चाहिए। ये जो बेस है इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? इसका डीसी सेट होना चाहिए। अगर ये बगल में डीसी सेट है देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, अदरवाइज नॉट यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए जो बेस है, ये जो मेरा बेस है इसका बगल में डीसी क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। तो ये बेस का बगल में डीसी क्या है? सेट है। ये बेस का बगल में डीसी क्या है? सेट है। तो हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे? ये मेरा x हो गया, देखो x के पावर n है तो n इसमें 1 जोड़ देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन x प्लस 1, और जो पावर n है 1/2, तो ये 1/2 लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे? प्लस 1 को जोड़ेंगे, होल डिवाइड बाई ये 1/2 है, प्लस 1 नीचे भी आएगा। देखो यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 और बाई नीचे n प्लस 1 होता है। इन द सेम वे माइनस, क्या लिखेंगे इसको बोलो? माइनस क्या हो जाएगा? ये x के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ प्लस 1 3/2, और ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2/3 इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस 1 के पावर क्या हो जाएगा? इसको जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। ये हाफ प्लस 1 3/2 माइनस ये क्या बन जाएगा? 3/2 ऊपर जाएगा 2/3 इंटू x के पावर क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन। आप अगले स्टेप में चाहो तो 2/3 कॉमन भी ले लोगे, नहीं लोगे तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में इतना ही हम लोग रख सकते हैं। तो कैसे होता है इंटीग्रेशन? तो पहला हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किए, देखें कि अगर यहाँ कंजुगेट हो, पॉसिबल हो, और कंजुगेट करने से हमको फायदा हो तो हम लोग इसको, इस फंक्शन को ऐसे इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए यहां पे, देखिए अब जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है वो क्या है? इस फॉर्म में रहे इंटीग्रेशन मेरा। सपोज करो ax प्लस v बाई रूट ओवर cx प्लस d, या और इस फॉर्म में रहे इंटीग्रेशन मेरा ax प्लस b इंटू रूट ओवर cx प्लस d। इस फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन रहे तो कैसे उसका हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस चीज को देखने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। ऐसे दिया हुआ है 3x प्लस 7 प्लस नीचे दिया हुआ है
7x प्लस 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ax a b c d क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये लीनियर फॉर्म में है, ए फॉर्म में है इंटीग्रेशन और इस फॉर्म में भी है इंटीग्रेशन, तो कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो देखिए आप लोग। देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। क्या है, इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में रहे, लीनियर रहे, ऊपर क्या रहे, इसको लीनियर फॉर्म बोलते हैं, लीनियर। एक्स प्लस बी वाई क्या है, लीनियर, और रूट में लीनियर रहे या लीनियर रहे इंटू लीनियर रहे, तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे। सो देखिए आप लोग, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 3x है, ये 3x प्लस, पहला मेथड है, ये फर्स्ट मेथड सीख रहे हैं, सेकेंड मेथड भी इसका देखेंगे। ये 3x प्लस 7 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, a इंटू 7x प्लस 9, क्या लिख सकते हैं बोलो तो, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू 7x प्लस 9 प्लस b, ऐसे लिख देंगे। तुम बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि 7x जो है, सॉरी 3x प्लस 7 जो है a इंटू 7x प्लस 9 प्लस b के बराबर है, ये कैसे हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि देखो a और b का कुछ वैल्यू होगा, आपने पार्शियल फ्रैक्शन किया होगा, पार्शियल फ्रैक्शन किया होगा, तो a और b का कुछ वैल्यू निकलेगा, वो स्पेशल वैल्यू के लिए एक क्वांटिटी इस क्वांटिटी को इक्वल होल्ड करेगा। तो a और b का वो क्या, कौन सा वैल्यू है जो यहाँ पे पुट करे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अभी हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि ये क्वांटिटी इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7, इधर यही है 3x प्लस 7, और a को अंदर भेजते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7ax प्लस 9a इज इक्वल टू क्या, 7ax प्लस 9a, यही होगा ना, देख लीजिए। देखिए 7ax और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a प्लस 7ax प्लस 9a प्लस b। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, देखो इस इक्वेशन को आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट अगर करेंगे तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 7a है, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, बोलो 3 है ना। इधर x का कोफिशिएंट लो, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 7a, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो 7a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3/7, क्या लिखेंगे, 3/7। चलिए, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये भी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो दो आइडेंटिटी इक्वेशन कब इक्वल होता है, जो x रहे, यहाँ पे x है तो इधर x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट, दोनों इक्वल होगा, इधर का कांस्टेंट टर्म, इधर का कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 9a प्लस v इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म लिए यहाँ पे, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7। अब a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू a का वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, 3/7 प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 27/7 प्लस v, इधर ये आएगा तो क्या हो जाएगा, 7, तो यहां से b का वैल्यू क्या निकल जाएगा, b का वैल्यू निकलेगा 7 माइनस 27/7, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 और 8 47 माइनस 27, और ये वैल्यू क्या आएगा, 2, ये वैल्यू अगले स्टेप में क्या आएगा, देख लो थोड़ा सा, ये 2 और 4, 2 आ रहा है, क्या रहा है, दिस इक्वल टू बी इक्वल टू क्या रहा है, 2
अब बाई नीचे क्या आ रहा है सो बताइए। देखो a 2 और 2/7, ये b का वैल्यू निकल गया। अब देखो ये a और b का वैल्यू आप यहां पे रखोगे, a और b का वैल्यू यहां पे रखोगे तो कट के दोनों LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और b का वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू के लिए दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन स्टार कर दिए इसको। अब a b का वैल्यू निकल गया है, अब यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन स्टार में, तो क्या होगा, b का वैल्यू निकल गया है। देखो a निकला है b का वैल्यू और a का वैल्यू क्या निकला है 3/7, तो इसमें पुट करते हैं। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन स्टार में। तो क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन में a b का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार क्या हो जाएगा बोलिए तो, स्टार इक्वेशन से जस्ट 1 सेकेंड। देखो फ्रॉम स्टार इक्वेशन यही है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा 3x + 7, क्या हो जाएगा 3x + 7। तो क्या लिखेंगे इधर 3x + 7 इज इक्वल टू a इंटू a है, a का वैल्यू क्या निकला है 3/7, तो क्या लिखेंगे 3/7 इंटू में क्या है, इंटू में क्या है 7x + 9, तो क्या लिखेंगे 7x + 9 ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस b है तो b का वैल्यू क्या है 22/7। इसको सॉल्व कर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तुमको, ठीक है। चलिए अब इसी को इंटीग्रेट करना है, देखो यहां पे कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन को साइन बुलाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं और ये 3x + 7। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था सो देखते हैं पहले, क्या दिया हुआ था, इधर आइए आप लोग। देखिए ये 3x है और डिवाइड क्या करना है √7x + 9। तो हम क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, इसमें तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए और इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं √7x + 9 से। ऐसे करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। ये 3x था, 3x + 7 था, इसमें क्या किए √7x + 9 से डिवाइड कर दिए और इधर इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए। इधर भी वही करना पड़ेगा। ये 3/7 कांस्टेंट, इसको बाहर करते हैं, ये 3/7 को बाहर निकाल लिए और इधर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन देना पड़ेगा, दिस बाय दिस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 7x + 9, अब बाय नीचे क्या हो जाएगा √7x + 9 और ये फिर प्लस एक कांस्टेंट है तब बाहर जाएगा 22/7 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये नीचे रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको dx बाय √7x + 9, क्या लिखेंगे 7x + 9। देखो यहां पे क्या किए, इस स्टेप से इक्वेशन स्टार से a और b का वैल्यू पुट कर दिए और आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू हमने क्या किया, √7x + 9 से सब में डिवाइड कर दिया। तो ये तो मेरा क्वेश्चन आ गया, इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो दिया गया था इसी का इंटीग्रेशन दिया गया था। अब इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो यहाँ पे इस पे कुछ पावर नहीं है, इस पे कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है, पावर 1 है। अब इसको क्या करेंगे, इसका पावर हाफ है तो इसको ऊपर ले जाएंगे और इसका पावर हाफ है तो इसको ऊपर ले जाके चले जाएंगे, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सो देखिए आप लोग अगले स्टेप में
इंटीग्रेशन दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3/7 तो रहेगा ही, देखिए यहाँ पे 3/7 रहेगा, और ये दोनों का जब बेस सेम होता है, a और ए बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 7x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 7x प्लस 9, और इसका पावर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 था नीचे हाफ था, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू dx। बोलो यार यस या नो, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब a तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, 22/7 बाहर रहेगा, और इसको ऊपर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा सर, a प्लस 22/7, और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x प्लस 9 के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ बन जाएगा इंटू dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या होगा, सो देखिए इधर 3/7 है, क्या है बोलिए तो 3/7 है, और एक क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसको जब सॉल्व करोगे 7x और प्लस 9, और इसके पावर क्या हो जाएगा 1 में से हाफ जाएगा तो 1/2 इंटू dx, और ये तो कांस्टेंट बाहर रहेगा ही 22/7, एक क्या हो जाएगा, ये तो है ही इंटीग्रेशन फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है, 7x प्लस 9 के पावर क्या है माइनस हाफ इंटू dx। ठीक है ना, चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए, क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया सर। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, तुमको बस एक ही माइंड में फॉर्मूला आएगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है फॉर्मूला सर, तो वो है x के पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन, क्या है बोलिए तो x के पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन। क्या होता है सर, ये जो मेरा बेस है इसका जस्ट डीसी सेट होना चाहिए। अब ये जो मेरा बेस है, ये जो मेरा बेस है इसका यहाँ पे डीसी सेट है, तुम बोलोगे नहीं, इससे पूछोगे कि तुम्हारा डीसी क्या है, तो 7x प्लस 9 का जो डीसी होता है वो क्या होगा, 7 बाहर रहेगा, और x का होता है dx, और इसका हो जाएगा 0, यानी 7x dx आएगा, क्या आएगा 7x dx। तो यहाँ पे तो 7 है नहीं सर, 7 यहाँ पे नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलिए, 7 लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 लाएंगे, यहाँ पे क्या लाएंगे 7 को लाएंगे, तभी तो इसका डीसी हो जाएगा सेट बगल में। तो यहाँ 7 लाएंगे तो इसको भी करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो ये 7 कट के फिर वापस वही मिल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/49, क्या बन जाएगा ये 3/49। अब इसका बगल में डीसी सेट हो गया, देन वी हैव टू 7x प्लस 9, देन वी हैव टू यूज x के पावर n वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, दिस प्लस 1, और y नीचे क्या हो जाएगा n प्लस 1, यानी 1/2 प्लस 1। इसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डीसी सेट नहीं है बगल में, तो क्या करना पड़ेगा सर, ये 22/7, यहाँ पे भी 7 लाना पड़ेगा हमको, तो फिर यहाँ भी 7 आ जाएगा 1/7 इंटू 7x प्लस 9 के पावर क्या हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे माइनस हाफ प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन हो गया। अगले स्टेप में ये हाफ हो जाएगा, हाफ प्लस 1। चलिए अगले स्टेप में करते हैं इसको। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, सो देखिए इधर आप, ये 3/49 और ये हाफ प्लस 1, यहाँ पे क्या रहेगा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/49 तो रहेगा ही, इंटू में क्या हो जाएगा, ये जो हाफ प्लस 1 है 3/2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2/3, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म क्या हो जाएगा 7x प्लस 9 के पावर 3/2, क्या हो जाएगा 7x
प्लस 9 के पावर क्या हो जाएगा ये 3/2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 22/49, तो ये आ जाएगा आपका 22/, देखिए इधर 22/49 और इनटू 7x प्लस 9 के पावर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको देखिए हाफ है, अब प्लस, ये हाफ पावर था तो इसमें +1 किए और नीचे भी +1 किए, तो हाफ में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा ये 1/2, और ये नीचे भी 1/2 रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड, यहां पे 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंपली कर लो और सिंपलीफाई कर सकते हो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/49 इंटू 7x प्लस, सिंपलीफाई तो करते रहेंगे, प्लस एक क्या हो जाएगा इसके पावर 3/2 प्लस, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 44/49 होगा, और ये क्या हो जाएगा 7x प्लस 9 के पावर 1/2 प्लस c, और भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन यहीं पे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लिए आपने कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे इसका इंटीग्रेशन होता है। देखिए यहां पे देखिए इस फॉर्म में जब इंटीग्रेशन रहेगा तो कैसे करते हैं, इसका 2 मेथड है, एक मेथड हम लोग देखे, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आप लोग ध्यान से देखिए। इस फॉर्म में इंटीग्रेशन रहे तो इसको लिखना है और जो रूट में है उसको क्या करना है यहाँ पे लिखना है, इसमें 1 मल्टीप्लाई करना है और b जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन किससे करते हैं वैसे इसको आइडेंटिटी इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे अब ऐसे कर दिए, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो यही टर्म आएगा। अब इसमें क्या किए, आफ्टर दिस लाइन हम लोग क्या किए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट किए, क्या किए बोलिए तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट किए, तो देख लिए कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, 3 लिख दिए, इधर x का कोफिशिएंट 7 है, तो यहाँ से a का वैल्यू निकल गया, क्या निकल गया यहाँ से a का वैल्यू निकल गया। उसके बाद a इधर कांस्टेंट, इसके कांस्टेंट के बराबर होगा, आइडेंटिटी इक्वेशन में ऐसा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 9a + b और 7 बराबर होगा उसको, यहाँ से a का वैल्यू पुट किए तो b का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना। और जब b का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे b का वैल्यू निकल गया। अब जब b का वैल्यू निकला तो ये जो इक्वेशन था मेरा, कौन सा इक्वेशन, यहाँ पे इस इक्वेशन को स्टार बोल चुके थे, देखिए यहाँ पे 3x + 7 दिस इक्वल टू जो है उसको क्या बोल चुके हैं, स्टार इक्वेशन बोल चुके हैं। तो आफ्टर डेट हम लोग स्टार में इसका वैल्यू पुट कर दिए, देखिए स्टार इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट कर दिया गया, और वैल्यू पुट किए तो ए वैल्यू आ गया, और ए जब वैल्यू आ गया तो यहाँ पे 3x था, और क्वेश्चन में क्या था कि नीचे में √7x + 9 भी था। हम क्या किए कि √7x + 9 में सब में डिवाइड कर दिए, क्या किए जी बोलो तो √7x + 9 में सब में डिवाइड कर दिए। बेसिक फार्मूला जो होता है अलजेब्रा का, बेस अगर सेम रहे तो पावर को घटा देते हैं, इसको ऊपर लेके चले गए तो माइनस हो गया, ठीक है ना। देखो इसको ऊपर लेके चले गए तो दोनों में माइनस हो गया, इसमें कुछ ऊपर नहीं था तो -½ हो गया। अब ये जो है इसके आफ्टर डेट कुछ नहीं किए हैं, आप x के पावर n का इंटीग्रेशन जान रहे हो, ये जो x है इसका बगल में dc सेट होना चाहिए तभी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो ये फंक्शन का जो है बगल में dc सेट होना चाहिए, नहीं था तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए और 7 यहाँ से डिवाइड भी किया गया है, ठीक है ना। 7 यहाँ से 7 यहाँ पे डिवाइड भी किया गया है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे क्या था, डीसी सेट नहीं था, यहाँ पे देखिए अगर डीसी इसका सेट नहीं था तो इसको डीसी क्या किए 7 यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 7 आ जाएगा, डीसी सेट हो गया। फिर x के पावर n पे इसको क्या किया गया है, ब्रेक कर दिया गया, और इसको सिंप्लीफाई किए तो ये मेरा
सॉल्यूशन मिल गया। तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका है क्या, सो देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखिए आप लोग, देखिए ये क्या है 3x प्लस 7 और नीचे क्या है 7x प्लस 9। चलिए देखिए इधर, देखिए क्वेश्चन क्या था ऊपर में था इंटीग्रेशन ऑफ, ये कुछ भी रहे इस फॉर्म में सिर्फ रहना चाहिए, बाय नीचे क्या है रूट ओवर 7x प्लस 9। देखिए सेकेंड मेथड है, क्या है सेकेंड मेथड है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये सेकेंड तरीका है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो और जो प्रीवियस बताया गया है वो भी यूज करना है। देखिए ये जो है आपको एक कंपटीशन लेवल का है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जेईई मेन का हो या सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, फोर्स का एग्जाम दे रहे हो, तो इस सब एग्जाम में ये मेथड आप फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और 12th के लिए जो बोर्ड के लिए है प्रीवियस मेथड बताया गया है उसको फॉलो करना है तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए कैसे इसको करना है, कुछ नहीं करना है सर। देखिए जो नीचे इंटीग्रेशन लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख दो, क्या लिख दो 7 प्लस 9। समझो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ये 7x प्लस 9 जो लिखा हुआ है उसको नीचे लिख देना है जस्ट। ऊपर में क्या करना है, ऊपर में यही टर्म को लिख देना है। क्या लिखना है बोलो तो 7x प्लस 9। देखो पहले स्टेप में क्या करना है, सेकेंड मेथड में क्या बोला गया कि ये जो 7x प्लस 9 है, 7x प्लस 9 है, कोई भी फॉर्म में रहे तो इसको नीचे वाले को लिखो और यही चीज को ऊपर लिख दो। तुम बोलोगे सर ये नीचे तो आप ठीक किए हो, ये नीचे 7x प्लस 9 है इसको तो आप ठीक किए हो, लेकिन ऊपर में था 7x प्लस 9, ऊपर में पहले से ऑलरेडी कौन सा टर्म था 7x प्लस 9 था सर, आपने क्या कर दिया 7x प्लस 9 इसको बना दिया है। हम बोलेंगे कि देखो इस गलती को सुधार करते हैं, कैसे, बाय यूजिंग द मैथमेटिकल्स रूल। देखो यहाँ पे 3x था और यहाँ पे आ गया है क्या 7x, तो इसको अगर हम 3y7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो तुमको कोई बुराई वाली बात नहीं है। 3/7 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया इसमें, देखो ये 3/7 है और इंटू 7x है। यहाँ पे जब ये अंदर आएगा तो ये 7 से 7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3x आ जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा सर, इसके बाद हो जाएगा ये, इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 27, क्या बन जाएगा 27/7 बन जाएगा। तो ये तो एडिशनल टर्म आ गया है सर, ये जो है आपने एक काम किया तो एडिशनल आ गया है, तो क्या करना पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं बोलिए तो 27/7 को सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब देखो यहाँ पे और ये प्लस 7 है तो यहाँ पे प्लस 7 कर दिए, ठीक है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे फिर से समझो, देखो ये जो 3x प्लस 7 है वही ये टर्म लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है टर्म ये 3x प्लस 7 है। कैसे सर, देखो जब इसमें इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा 3x, देखो यहाँ पे 3x है। अब यहाँ पे 7 था, चलो 7 दे तो बाद में हम लास्ट में दिए ही हैं। उसके बाद जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 9 में 3 से करोगे तो 27/7 और ये जो एडिशनल आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, ये दोनों कट के फिर 3x ही आएगा और ये 7 है तो 7 यहाँ पे दे दिए। मतलब ये 3x प्लस 7 ही है सर, लिखने का स्टाइल अलग है। चलिए बहुत अच्छी बात है सर।
चलिए अब इसको क्या करेंगे, सो देखिए इसको सिंप्लीफाई अलग अलग दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। क्या है, सो देखिए क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ ये 3/7 को बाहर निकाल लेते हैं। 3/7 को बाहर निकाल लिए और इंटू क्या होगा, इंटू देखो 7x + 9 है और नीचे है, दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 7x + 9 की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 था और नीचे हाफ था तो 1/2 इंटू dx, यही होगा। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए यही होगा। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखो रफ में इधर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये माइनस क्या है, -20/7 है, अब +7 करना है तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 और ये -27 + 49। तो इसको सॉल्व तुम करोगे तो क्या आ जाएगा 2 यानी कि 22/7 आ रहा है। ये टर्म क्या जा रहा है 22/7। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ रहा है 22 बाहर रहेगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dxy √7x + 9 आएगा। बोलो यस या नो आएगा कि नहीं आएगा। देखो डायरेक्ट आ गया, वहां पे आप ए बी का वैल्यू निकाले थे तब ये टर्म आया था। ये टर्म कब आया था, जब आप ए बी का वैल्यू निकाला प्रीवियस मेथड से। इस मेथड में क्या है कि डायरेक्ट जो नीचे सेट करना था उसको ऊपर लिख दिया गया और फिर अपने गलती को सेटिंग कर दिया गया, बस इंटीग्रेट हो गया। इसमें दो ही चीज रखना है, उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी सीखना था। अब इसको क्या करेंगे सर, देखिए फिर से एक बार बिल्कुल देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया। अब ये जो डिवाइड में है तो इसके डिवाइड में भी होगा और इसके डिवाइड में भी होगा, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ऐसा देखिए क्या है, ऐसे लिखा हुआ है x + y, अब बाई t लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है x/y + y/t, दोनों के डिवाइड में, सॉरी यहाँ पे भी t होगा, मतलब ये डिवाइड है तो दोनों के डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में है तो दोनों के डिवाइड में जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। अब तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आसानी से। क्या हो जाएगा ये देखो 3/7 और इसको करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हाफ। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्ट, तो ये 7x + 9 और ये पावर क्या हो जाएगा हाफ, और इसको x के पावर n पे तोड़ेंगे तो हाफ + 1, अब बाई नीचे क्या हो जाएगा हाफ + 1। इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 22/7 रहेगा। इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या होगा 7x + 9 और इसके पावर क्या हो जाएगा 1/2 -1/2 इंटू dx। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ। ये क्या हो जाएगा 22/7 और इसको क्या लिखेंगे 7x + 9 और ये क्या हो जाएगा -½ + 1 y -½ + 1 और लास्ट में क्या देंगे +c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पीछे वाला क्वेश्चन में बताया गया है कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस फॉर्म का जो इंटीग्रेशन होता है, इस फॉर्म का जो इंटीग्रेशन होता है, देखिए इस फॉर्म का जो इंटीग्रेशन होता है इसको आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लीनियर y √लिनियर रहे, ये इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन अगर ऐसे मिल जाए तो जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए इधर ये हो गया कंप्लीट, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन है सिर्फ।
ठीक है ना, प्रीवियस मेथड में कर चुके हैं हम लोग। ये नेक्स्ट है हम लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताइए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये। पहले 2 मिनट आप लोग सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो यहां पे हम बोले थे जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया गया था अलजेब्राइक फंक्शन का, तो बताया गया था, क्या बताया गया था बोलिए तो, कि हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन जो लिया गया था उसमें हम लोग क्या किए थे, रेशनलाइजेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। दूसरा जो क्वेश्चन लिए उसको 2 मेथड से हम लोग किए। पहला मेथड था कि आप जो रूट में है उसको यहाँ पे लिखो, उसमें ए से मल्टीप्लाई करो और बी से मल्टीप्लाई करो, लाइक दैट पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद उसको सेटिंग करके ही बताया गया अदर मेथड से कि सेटिंग करके कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो वहां पे भी आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखे। और एक अदर टाइप का क्वेश्चन है, इससे भी कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा हमको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, सो देखिए इधर, ठीक है। देखिए ऊपर जो है कितना पावर है 2, मतलब डिग्री जो है x का डिग्री क्या है 2 और नीचे भी क्या है 2, मैक्सिमम डिग्री देखना है, ऊपर नीचे क्या है सेम है। तो इस केस में हम लोग कैंसिलेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं। कैसे इसका कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे कैंसिलेशन करेंगे, सो देखिए जब भी ऊपर मैक्सिमम पावर नीचे बराबर हो जाए तो हम लोग कैंसिलेशन के रिगार्डिंग जाते हैं। कैंसिलेशन में क्या सोचते हैं, सो देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1990 में पूछा हुआ है, बट बहुत पहले पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख दिए यहाँ पे। अब अगर इसमें +1 ऐड कर दिए, इसमें +1 ऐड कर दिए, इसमें +1 ऐड कर दिए, तो तुम बोलोगे सर इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन ये वर्ड करेंगे तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा, मतलब -1 भी करना पड़ेगा। बोलो यार यस या नो। अगर आप किसी चीज में 1 ऐड कर दिए तो ऐसे ही तो 1 ऐड नहीं कर दोगे, ठीक है ना, माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 ऐड किए, यहाँ पे माइनस कर दिए। नीचे जो फंक्शन दिया गया है उसको ऐसे ही राइट डाउन कर दिए, 1 + x² इंटू dx। बोलो यस या नो। जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिख दिए, इसमें 1 जोड़ दिए, 1 घटाव कर दिए। जैसे तुमको मान लो 1 रुपये दे दिए फिर 1 रुपये वापस ले लिए, तो ऐसा करने से कोई असर नहीं पड़ेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। तो 1 जोड़ दो 1 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा सर, तो देखिए इधर क्या फायदा होने जा रहा है। ठीक है ना, देखिए इधर क्या फायदा होगा, जस्ट इधर लिख रहे हैं, जस्ट इधर देखिए आप लोग, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 + x²। 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, कुछ बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो देख लो, यहाँ पे x + y + z लिखा हुआ है, अब बाई t लिख दिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x/t + y/t + z/t। ऐसे लिखेंगे तो फिर वापस इसका एलसीएम लेंगे, t का तो t आ जाएगा, ऊपर में x + y + z आएगा। तो ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं अगेन। तो देखो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये जो नीचे है इसके डिवाइड में भी होगा और ये 1 के डिवाइड में भी होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 1 + x² इंटू dx लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, माइनस
इसी में क्या लिखेंगे माइनस, ये देखो माइनस है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बोलो यस या नो, होगा या नहीं होगा यार? बिल्कुल होगा सर, सिंपल है मैथ। ये तो कम फ्रॉम द 8th क्लास कॉन्सेप्ट है कि आप दोनों के बटा में है तो इसके होल डिवाइड आएगा, फिर इसके होल डिवाइड आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इससे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल, तो 1 इंटू dx, तो dx बचेगा, और ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो 1 बाई, बताया गया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx स्क्वायर। देखो अगर प्रीवियस लेक्चर देखना ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब इससे जो फार्मूला होगा, फंडामेंटल फार्मूला, वो आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, पता है। और इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, माइनस ऑफ tan इनवर्स x, और प्लस लास्ट में क्या देंगे, c। क्या दे देंगे, c दे देंगे। तो हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होगा, हम लोग का स्ट्रेटजी यही होगा कि अब पर देखो, ऊपर हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट डिग्री बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री, और नीचे हो तो हम लोग उसमें कुछ ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके प्रयास करते हैं कि कैंसिलेशन के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स इंटू dx। इसको बताइए कैसे बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x/1 प्लस एक्स इंटू dx कैसे सॉल्व होगा ये इंटीग्रेशन, सो बताइए। देखो इधर, अभी तो बताए हैं सर प्रीवियस क्वेश्चन में, आप क्या बताए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में आप ये बात बोले हैं कि ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर में क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, तो सर 1 है, नीचे में क्या है 1 है। तो जब ऊपर का हाईएस्ट डिग्री नीचे के हाईएस्ट डिग्री टर्म दोनों इक्वल हो तो हम लोग क्या सोचते हैं, कैंसिलेशन के रिगार्डिंग सोचते हैं। क्या सोचते हैं बोलिए, तो कैंसिलेशन के रिगार्डिंग सोचते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें फिर से वही कहानी है सर, ये x है, इसमें +1 कर दो और -1 कर दो, बाई 1 प्लस एक्स इंटू dx कर दो सर। बोलो यार होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, बोलो होगा या नहीं होगा, माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स इंटू dx। ठीक है, कुछ नहीं किए सर, 1 को ऐड कर लिए और 1 को माइनस कर लिए, 1 को क्या किए, ऐड किए और 1 को माइनस कर लिए। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा सो बताइए। ऐसा करने से जो होगा इससे कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखिए, तो क्या बचेगा इधर सर, इधर बचेगा dx माइनस, इधर क्या बचेगा सर, इधर बचेगा माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स इंटू dx। ठीक है, यही बचेगा। तो सिंपल सर आप जान रहे हो कि dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x होता है माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सो बताओ। इसका इंटीग्रेशन जानने में हम इंटरेस्टेड हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं, इतना अच्छा लॉजिक और कॉन्सेप्ट दिया गया है तो इसका इंटीग्रेशन तो आप बता ही सकते हो। एक क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखो, थोड़ा देर एक लाइन और लिखते हैं, dxy 1 प्लस एक्स, क्या लिखेंगे बोलो तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो dx और बाय नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो इधर तो x ही है। अब इसको ध्यान से देखिए आप, देखो ये जो नीचे है आपको याद हो बताया गया है, देखो हर अगला क्लास जो होता है प्रीवियस क्लास के रिलेटेड होता है, तो आप प्रीवियस 3 लेक्चर अपलोड है उसको पहले देखिए, ठीक है, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा
तब ज़्यादा समझ में आएगा और फुल्ली समझ में आ जाएगा। समझ में आना ये तो मेरा काम है, मेरी गारंटी है कि आपको समझा देंगे, लेकिन जो सीक्वेंस है उसको मेंटेन करना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन जो हार्ड लग रहा है वो आपको बहुत इजी लगेगा अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो तो, हर एक लेक्चर को देख रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या है बोलो तो, बोले थे सर आप कि नीचे कोई f ऑफ x कोई फंक्शन रहे, क्या रहे बोलिए तो, नीचे f ऑफ x कोई फंक्शन रहे और इसका dc ऊपर सेट रहे। याद आ रहा होगा, जो बच्चा देख के आया होगा स्टार्टिंग से क्लास कर रहा होगा उसको ये चीज पता होगा कि सर अगर नीचे दुनिया का कोई भी फंक्शन f ऑफ x रहे और उसका ऊपर dc सेट रहे f डैश x रहे, तो आप बोले थे कि ये जो फंक्शन है इसका अगर ऊपर dc सेट हो गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, ln को बुलाएंगे और नीचे वाले फंक्शन को लिख देना है प्लस c, ठीक है। इतनी सी बात कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस फंक्शन से पूछो कि तुम्हारा dc क्या है, इससे पूछो कि तुम्हारा dc जो है सो क्या है, तो ये बोलेगा कि मेरा dc जो होता है वो 1 का तो 0 होता है dc और x का क्या होता है प्लस dx, मतलब ये क्या होगा dx होगा इसका dc। तो इसका dc तो ऊपर सेट है, इसका dc क्या है ऊपर सेट है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे सो बताओ, माइनस इसका dc ऑलरेडी ऊपर सेट है तो यहां पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो क्या बोलेंगे ln को बुलाएंगे, ln आ गया। और देखो अगर किसी फंक्शन का ऊपर dc सेट है तो ln को बुलाना है और नीचे वाले फंक्शन को लिख देना है, तो नीचे वाले फंक्शन को इसका ऊपर dc सेट हो गया, चेक कर लिए, तो ln को बुलाएंगे और नीचे वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन को 1 प्लस x को लिख देंगे। ये निगेटिव नहीं होना चाहिए बताया गया था, प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। कितना इजी इंटीग्रेशन है, अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन जो है आपको काफी इजी लगने जा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, आज देखा अलजेब्राइक फंक्शन का कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आज बताया गया कि अलजेब्राइक फंक्शन का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो क्या होता है, कैसे होता है कि बेसिक आप जो प्रीवियस क्लास में फॉर्मूला पढ़े हो उस फॉर्म में हम लोग उसको लाते हैं। कैसे लाते हैं, बाय सिंप्लीफाई या बाय यूजिंग द कैलकुलेशन या बाय यूजिंग द एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। जैसे यही क्वेश्चन देखो, ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लाए हैं, और यहां पे जब आया तो इस फॉर्मूले का यूज करके इसको इंटीग्रेट कर लिए। तो अलजेब्राइक फंक्शन में यही बेसिक रूल है कि आप उसमें कुछ सिंप्लीफाई करो, उसका कंजुगेट करो, रेशनलाइजेशन करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो और उस क्वेश्चन को प्रीवियस फॉर्मूला में लाओ और उसको सॉल्व कर लो। यही है ट्रांसफॉर्मेशन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कैसे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। उससे पहले आप लोग ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ अलजेब्राइक का ट्रांसफॉर्म देखे हैं, ठीक है। चलिए आज यहीं तक क्लास को रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।